बोना तारदाकुलेस केताल। केताल का मतलब होता है कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पिछले 2 से 3 दिन मेरे बहुत ही सैड से रहे हैं। वो वाली फीलिंग आई थी जब बार्सिलोना भी चैंपियंस लीग में बाहर हुई थी अगेंस्ट इंटर मिलान। इवन दो ग्रुप स्टेजेस का मैच ही आ रहे थे हम, बट बिल्कुल मन नहीं किया मेरा वीडियो बनाने का, लाइव आने का। मैंने हर रात प्लान किया कि आज लाइव करूँगा, आज गेम के बारे में बात करूँगा, कहाँ कहाँ हमने गलती करी। बट वो एनर्जी वो आ ही नहीं पाया। मतलब ये डिफीट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुई है। इवन हांसी फ्लिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वी आर नॉट एट द सेम लेवल एज PSG, कि आज दिख गया है कि हमारा वो सेम लेवल नहीं है, वी हैव टू इम्प्रूव। और मैं अग्री करता हूँ यार, बिल्कुल भी सेम लेवल नहीं था। बट अच्छी चीज़ ये है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डिफ़ीट थोड़ी जल्दी आ गई। यही सेम डिफ़ीट क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में आती तो ज़्यादा चुभती। और सिल्वर लाइनिंग पता है इस कहानी में क्या है, कि सेम चीज़ हमने फेस करी थी दिसंबर में लास्ट ईयर। लास्ट गेम ऑफ 2024 था, वी वर प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। एकदम एंड मोमेंट में सोल्डॉट ने गोल मारा था, और यहाँ पे भी एकदम सोल्डॉट ने गोल मारा एंड बार्सिलोना ने बाउंस बैक किया था। तो अब हम खेलने वाले अगेंस्ट सेविया, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सेविया के अगेंस्ट जीते। अज्यूमिंग कि आज रियल मैड्रिड का मैच है, वो जीत जाएंगे अगेंस्ट विलरियल। विलरियल इज़ नॉट एन ईजी टीम, बट विलरियल को हरा देती है यूजली रियल मैड्रिड। तो अज्यूमिंग रियल मैड्रिड जीत जाती है, हमें अपनी गेम जीतनी है अगेंस्ट सेविया। वो डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जाना, और इंटरनेशनल ब्रेक में जाना है आराम से। हांसी फ्लिक को टाइम मिलेगा। जब भी एक इंटरनेशनल ब्रेक आती है और बार्सा एक डिफीट फेस करती है ना, वहाँ से यूजुअली मैंने ना बार्सिलोना को बाउंस बैक करते हुए देखा, हांसी फ्लिक को वर्क करते हुए देखा है इन और ड्यूरिंग दिस इंटरनेशनल ब्रेक, और इम्प्रूवमेंट हमेशा दिखी है। कंसर्न्स हमारे काफ़ी बड़े हैं, बट आई ट्रस्ट हांसी फ्लिक। जब से वो आए हैं क्लब का पूरा काया पलट हो गया। तो ये गेम जीतते हैं और लेट्स रिलैक्स फॉर 2 वीक्स, थोड़ा ऑफ कर देते हैं जो भी फुटबॉल और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक फ़नी इशू जो कभी ख़त्म नहीं होता वो है कभी नहीं, मतलब पिछले 2-3 हफ्ते से चल ही रहा है, दैट इज़ ऑफ लमीन यमाल और उनकी प्यूबिक इंजरी। पता नहीं वो खुद हाथ डाल रहे हैं, निकी निकोल कुछ कर रही है, पता नहीं क्या है वो, क्या है, आई हैव नो आइडिया। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि किसी प्लेयर को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आई नो कि ये ग्रोइन एरिया में जो इंजरी एथलीट्स को हो जाती है, बट थोड़ा फ़नी हो गया था मेरे लिए कि यार हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। लुइस दे ला फुएंटेस को गालियाँ पड़ रही है इसको लेके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है कि भाई आई टेक केयर ऑफ माई प्लेयर्स। हांसी फ्लिक और लुइस दे ला फुएंटेस के बीच में थोड़ा ऐसा चल रहा है कि मेरे प्लेयर तू ख़राब कर रहा है वाला सीन। बट ठीक है यार, लेट्स अगेन विन विदाउट लमीन यमाल। बट एक मैसेज है मेरा लमीन यमाल के लिए, पहले मैंने दिया था स्पेनिश में, बट आप सब फैंस जो वीडियो देखते हो बार्सिलोना की डे इन एंड डे आउट, तो इफ़ यू अग्री विद मी नीचे कमेंट करके बता देना, या आपका कुछ है टेक ऑन लमीन यमाल तो वो भी प्लीज़ मुझे बताना। हाँ, तो जो मेरे को लमीन यमाल को बोलना है ना, वो ये है कि वो ना, मतलब ही इज़ जस्ट 18, तो ही इज़ जस्ट एक्टिंग हिज एज। 18 साल का है तो अपनी एज की तरह ही एक्ट करेगा। उसको फेम मिला है, रिकग्निशन मिला है, ही हैज़ अर्नड इट। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्ट बे की तरह या इसकी तरह सिर्फ मीम बन के रिकग्निशन मिल गई एंड ही डज़ नॉट नो कैसे एक्ट करना है। ही वर्कड हार्ड फॉर इट, हिज फैमिली वर्कड हार्ड फॉर इट। मोरक्को से आई फैमिली, उसकी ग्रैंड मदर, एंड फुटबॉल खेला, बार्सिलोना ला मासा में अच्छा काम किया। ही वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर इट। तो वो बिल्कुल डिज़र्व करता है जो भी हो गई, गर्लफ्रेंड्स हो गई, जो मनी है, रिकग्निशन है। बट हो क्या रहा है, वो कहीं ना वो पापाराज़ी और वो शाइन में और इन सब चीज़ों में ना कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। एंड आई फील ही नीड्स टू फोकस मोर ऑन द फुटबॉल, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सबके मुंह बंद हो जाते हैं। जो भी चीज़ें बाहर से आवाज़ें और आ रही होती है ना, द मोमेंट यू विन, बट द मोमेंट यू लूज़, बिल्कुल ही आपके लिए ना चीज़ें ख़राब हो जाती है, दुनिया आप पे चढ़ जाती है। एंड एट द एज ऑफ 18 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिंगल हैंडेडली या 4-5 लोग मिलके टू टेक ऑन द वर्ल्ड, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मैं प्राइम एग्जांपल आपको देता हूँ, रोनाल्डो एंड जोसे मरीनियो। वो 2 बंदे थे जो बकवास करते थे ना, वो पिच पे डिलीवर भी करते थे। टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम जोसे मरीनियो ने क्या किया, रोनाल्डो आज भी कर रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि वो चीज़ें बोलता है, अगर वो चीज़ें कर देता है तो भाई उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं, बालोन डोर की शाउट्स। अगर वो चीज़ें नहीं होती है, जैसे वो नेशंस लीग में हारा, जैसे अभी नूनो मेंडिस के साथ जो भी उसका 2 मैचेस से वो जो सागा चल रहा है, दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। फिर वो क्या करता है, वो फिर ही कम्स एंड ट्राइज टू फाइट बैक। अगर वो जीत जाए तो भैया उससे बड़ा कोई नहीं। तो ना एकदम एक्सट्रीम्स हो रहे हैं चीज़ों के, या तो एकदम उसे राजा बना रहे हैं, या एकदम उसको बेवकूफ़
या गालियाँ पड़ रही है फ्रॉम राइवल फैंस या जो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो माई सजेशन टू हिम इज़ कि यार जो हांसी फ्लिक करता है वो एकदम न्यूट्रल रहता है। हांसी फ्लिक जीतता है, सर्टन लेवल की खुशी है, बैलेंस्ड है। ये कोई आप कैटलाइन प्लेयर देख लो कि जीतते हैं तो भैया खुश हैं, लेकिन ज़्यादा कॉकीनेस नहीं है। द वर्ड हियर इज कॉकीनेस। अगर हार रहे हैं तो क्रिटिसिज्म मिलता है, कोई आपको ना हेट नहीं करने लग जाता। तो आई जस्ट वांट टू से दिस टू लामिन यमाल कि यार बैलेंस रखो यार, क्योंकि एक बार जब ये दुनिया पीछे पड़ जाती है ना तो कुछ भी कर लो वो छोड़ेंगे नहीं, वो बैठे रहेंगे कि आपको कैसे ना कैसे करके नीचे गिराए। अगर फुटबॉल के थ्रू ना नीचे गिर पाओ तो आपकी पर्सनल लाइफ पर अटैक करेंगे। नो बडी चाहे आप हो, मैं हूँ, लामिन यमाल हो, nobody wants to get attacked on your personal life कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फैमिली, आपका घर, आपका लॉयर, इन सारी चीज़ों को लेके वो आप नहीं झेलना चाहते। एंड इन सारी कहानी में ये जो हम हारे एंड लामिन यमाल जो इतनी सारी न्यूज़ बन जाती है, काफ़ी सारे फैंस को पता ही नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग हैज़ ऑलमोस्ट पेपर साइन कर दिए हैं। 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गई है, तो एक अच्छी चीज़ है। अभी तक ऑफिशियल एफसी बार्सिलोना ने नहीं किया, बट फाब्रिज़ियो रोमानो ने रिपोर्ट कर दिया था और हमें कहीं ना कहीं पता था कि फ्रैंकी डियोंग कर लेगा प्रूफ। एजेंट का इशू हो रहा था, वो रिजॉल्व हुआ, तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि फ्रैंकी जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है विद पेड्री, इन दोनों ने मिलके हमारा जो संभाला हुआ है पूरा का पूरा मिडफील्ड, जो हमें फील हुई ना उस मैच में, उससे ज़्यादा किसी मैच में मेरे को फील नहीं हुआ कि ये तो कितने इंपॉर्टेंट है। इवन तो हम हारे थे, तो एक्सटेंशन हो गई 2029 तक, गुड न्यूज़ फॉर अस। अब कैसे ना कैसे करके मूड्स लिफ्ट करने हैं, सेविया को पेल देना। लिटरली आई वांट बार्सिलोना टू डिस्ट्रॉय सेविया, इवन दो सेविया आई लाइक द सिटी, आई लाइक द क्लब, बट फॉर द सेक ऑफ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे। होप तो मैं यही करूँगा कि रियल मैड्रिड के मैच में थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाए, हम अपनी लीड एक्सटेंड कर ले, ताकि वो लीग में ना गैप बढ़ने लग जाए और हम थोड़ा प्रेशर ऑफ ला लीगा कर दें। क्योंकि अगर वो भी डाउन टू द वायर जाएगी ना ला लीगा, लास्ट सीजन की तरह प्लेयर्स गिरने लग जाएंगे पिंस की तरह, चेस प्लेयर्स की तरह, और हमारे पास ना वो परफेक्ट लाइनअप, वो हमारा बेस्ट 11 नहीं होगा और हम स्ट्रगल कर रहे होंगे लैटर हाफ। फिर शाउट्स आएंगी, डिफेंस ख़राब है, हमारे पास डेप्थ नहीं है, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। होपफुली सेविया को हम मस्त पेलें और इधर रियल मैड्रिड के पॉइंट्स ड्रॉप हो जाएं। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं डेली इंटरनेट खोल के ये चेक नहीं करता कि हम कैंप नाउ में कब वापस आएंगे, क्योंकि मोंजुइक में वो फीलिंग आती ही नहीं है जो हम ये हारे ना। आई फील दिस इज़ माई टेक कि अगर ये मैच हमने कैंप नाउ में खेला होता ना तो शायद से हम नहीं हारते। वो एटमॉस्फेयर की कमी बिल्कुल ही दिखती है। मोंजुइक का ना हमारा एक ट्रॉमा सा हो चुका है कि लैटर आते आते वो अगेंस्ट PSG जो हम हारे थे अराउको की वजह से, और इवन विद इंटर मिलान हम कैसे ना कैसे करके वो 3-3 हमने स्क्रैम्बल किया, वो फील होम की देता ही नहीं है। तो कैंप नाउ की लेटेस्ट अपडेट यही है कि ओलंपियाकोस वाला जो मैच हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद हम कैंप नाउ में खेलेंगे, वो भी हाईली अनलाइकली लग रहा है, और अक्टूबर में तो हम नहीं खेलने वाले कैंप नाउ में। अब मोस्टली डेट आ रही है 23 नवंबर एथलेटिक क्लब बिलबाओ के साथ जो हमारा ला लीगा का गेम होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली तब हम कैंप नाउ में वापस आएंगे। तो डिले होते होते अगस्त से न्यूज़ आते आते नवंबर तक आ गई है। कंस्ट्रक्शन का काम है, टाइम लगता है, बट जो मेरे को ख़राब लग रहा है कि यार इतनी ख़राब डेट्स, इतनी गंदी आपने हमें एक्सपेक्टेशन दी और अब एकदम से फिजल आउट जो हो जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, फैंस को भी करता है। आई हैव बीन वन ऑफ दोज पेशेंट फैंस कि यार कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, बट आफ्टर द PSG डिफीट ना एकदम मूड ऑफ हो गया। एक वो लास्ट ईयर एथलेटिको के साथ जो हम हारे थे ना, वैसा ही हुआ था। फिर हमने अपना स्पेनिश सुपर का मैच खेला था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, उनको 5-2 हराया, तो स्पिरिट्स और मूड थोड़े लिफ्ट हुए। तो एक एक करके न्यूज़ ना हारना, फिर लामिन यमाल की इंजरी, फिर कैंप नाउ से और न्यूज़ ख़राब आना, तो ये सारे ना बिल्कुल एज फैंस हमको इट सक्स दी एनर्जी आउट ऑफ अस। आई फील, मतलब मेरे साथ तो ये होता है, आपके साथ कैसा होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब 23 नवंबर तक वेट करते हैं, कैसे ना कैसे करके मैनेज करते हैं, कैंप नाउ में आते हैं धीरे धीरे करके। लेट्स होप कि ये सीज़न बेटर हो और हम ना मतलब चीज़ें ख़राब ना हो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ें चल रही है यार, चीज़ें ख़राब ना हो, ये मोनाको लॉस की तरह हो, एज अ वेकअप कॉल हो, क्योंकि लास्ट जब मोनाको से हम आ रहे थे तो वेकअप कॉल थी, हमने बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया था। तो फिर से एक ओलंपियाकोस हमारे लिए कैनन फॉडर की तरह बने इन द चैम्पियंस लीग, तो वो मैं चाहता तो वही हूँ। सेविया वाली गेम पहले हम जीतते हैं, सेविया 9th ऑन द टेबल है यार, उनके भी 9 पॉइंट हैं, 3 हारे हैं, 3 जीते हैं, 1 ड्रॉ किए हैं। वो सेम सेविया जो पुरानी सेविया होती थी कंप्लीट करती, वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। प्लस हम अवे खेल रहे हैं इन, आई थिंक उनका स्टेडियम है, क्या नाम है, सांचेज पिजुआन, यस सांचेज पिजुआन में हम खेल रहे हैं वो गेम।
और यूजुअली हम सैंचेज जुकवान में अच्छा परफॉर्म करते हैं बार्सिलोना। थोड़ी टेंशन मेरे को पेड्री को लेके भी है कि फटीक लगा मेरे को, कितना हर मैच खेला, जो मैच एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो वाले मैचेस भी खेला। तो आई होप कि पेड्री सब ठीक रहे, इंटरनेशनल ब्रेक में जाएं सब अच्छे हेल्दी वापस आएँ, तब तक आई थिंक रफीनिया भी वापस आ जाएगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। जोआन गार्सिया की वेट होगी यार, जोआन गार्सिया को भी हमने काफ़ी मिस किया। गावी तो अब लग नहीं रहा जैन फेब कब आएगा, तो ये सारे प्लेयर्स हैं। फरमीन भी आई थिंक होपफुली वापस आ जाएगा, तो मिस किया यार, काफ़ी मिस किया। होपफुली वी बाउंस बैक। थोड़े अभी मूड्स ऑफ हैं, स्पिरिट्स ऑफ हैं, बट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स आई होप हम बेटर परफॉर्म करें। आपके कुछ ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट इज़ नॉट योर यूजुअल वीडियो, थोड़े अभी स्पिरिट्स मेरे डाउन है, मूड थोड़ा ऑफ है, बट आई होप it gets better. See you in the next one. Visca Barca sempre.